कभी सोचा है समुद्र किनारे जो हवा चलती है वो दिन और रात में अपनी दिशा क्यों बदल लेती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत रोज का नज़ारा है। तो चलिए आज इसी तटीय हवा के अद्भुत चक्र को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल वही ठंडी हवा जो गर्मी के दिनों में बीच पर कितनी राहत देती है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये आती कहाँ से है और ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ दिन में ही महसूस होती है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं दिन के समय से, जब सूरज आसमान में चमक रहा होता है और अपनी पूरी गर्मी जमीन पर डाल रहा होता है। दिन के वक्त होता ये है कि सूरज की गर्मी से जमीन मतलब कि रेत और मिट्टी समुद्र के पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले जमीन समुद्र से ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, जमीन के ठीक ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। और तीसरा, जो कि सबसे मजेदार हिस्सा है, उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की जो ठंडी और भारी हवा है वो दौड़कर जमीन की तरफ आ जाती है। और बस इसी ठंडी हवा को जो समुद्र से जमीन की तरफ चलती है हम कहते हैं समुद्री पवन या सी ब्रीज। है ना कुदरत का अपना एयर कंडीशनर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये पूरा खेल ही पलट जाता है। चलिए अब देखते हैं कि रात के समय ये चक्र अपना रुख कैसे बदलता है। अब जरा यहां देखिए कि रात में क्या हो रहा है। जमीन और समुद्र की भूमिकाएं मतलब उनके रोल्स एकदम बदल गए हैं। जो दिन में गर्म था वो अब ठंडा है और जो ठंडा था वो अब उसके मुकाबले गर्म है। रात में ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहला कदम, जमीन जितनी तेजी से गर्म हुई थी उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। दूसरा कदम, अब समुद्र का पानी जमीन के मुकाबले ज्यादा गर्म रह जाता है। और तीसरा, तो अब क्या होगा? जाहिर है जमीन के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की तरफ बहने लगती है, उस जगह को भरने के लिए जहां समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठ रही है। इसी हवा को, जो रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है, स्थलीय समीर या लैंड ब्रीज कहते हैं। तो सिंपल है, दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है, पर अब असली सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इस पूरे लेनदेन के पीछे का साइंस क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी बात में छिपा है। ये पूरा का पूरा चक्कर सिर्फ एक वजह से होता है। जमीन और पानी, ये दोनों अलग अलग स्पीड से गर्म और ठंडे होते हैं। बस यही है इसका सारा राज। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। भूमि यानी जमीन जल्दी से गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है और अपनी गर्मी को काफी देर तक पकड़े रखता है, इसलिए ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। बस यही एक बुनियादी फर्क हवा के इस पूरे चक्र को चलाता है। तो ये सिर्फ हवा का यहां से वहां चलना नहीं है, असल में ये प्रकृति के एक बहुत गहरे संतुलन का प्रतीक है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद काम करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तट का रोज का सांस लेना है, हवा का अंदर आना और बाहर जाना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्रकृति हमेशा एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में लगी रहती है। जहां भी तापमान में थोड़ा भी फर्क आया, हवा चल पड़ती है उसे बराबर करने के लिए। तो अगली बार जब भी समुद्र किनारे उस ठंडी हवा को महसूस करें, तो इस खूबसूरत से चक्र को जरूर याद कीजिएगा। और हाँ, जरा ये भी सोचिएगा कि प्रकृति में ऐसे और कौन से रोजाना के चक्र हैं जो सूरज की ऊर्जा से ही चलते हैं।